इमदाद सुन रहे हो, मामला बड़ा गंभीर हो गया हुआ है। सुई अटकी हुई है और सुई अटकी हुई है कि आर्मी चीफ मुज़ाकरात करे, और ये सुई किसी और की नहीं, इमरान खान की अटकी हुई है। आर्मी चीफ और डीजी ISI के साथ मुज़ाकरात करूंगा, उसके अलावा किसी से मुज़ाकरात नहीं करूंगा। और फिर मेरी भी सुई अटकी हुई है कि जब एक बार फिर तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम तर दावाओं के बरक्स बता दिया है कि वो जमहूरियत नहीं चाहते, वो आइन की हुक्मरानी नहीं चाहते, बल्कि वो मुकमुका चाहते हैं, मिली भगत चाहते हैं और फ़ौज की सियासत में मुदाखलत चाहते हैं। PTI के रहनुमा शहरियार आफरीदी की ये स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट इमरान खान साहब की उस पॉलिसी को एको कर रही है या अंदाज़ सियासत को का जो है मजहर है, वो जो खान साहब जो है वो पहले दिन से, जब से वो सियासत में आए हैं तब से उसी का वो इजहार करते आए हैं। परवेज़ मुशर्रफ के रेफरेंडम में हिमायत से लेकर और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को दबाव में लाकर और फिर उनके साथ मुकमुका करने तक, और बाजवा साहब के साथ तो मुकमुका करते रहे। वो पिछले व्लॉग में मैंने कुछ गुजारिशात की थी कि इमरान खान साहब किस गलत फहमी का शिकार है, लेकिन अब वो जो मेरी भी सुई अटकी हुई, जैसे मैंने गुजारिश की थी कि जी खान साहब क्यों चाहते हैं कि हर सूरत उनके साथ आर्मी चीफ इंगेज करे, वो क्यों चाहते हैं कि DG ISI उनके साथ इंगेज करे, उसके पीछे माइंडसेट क्या है, ऐसे क्या मकासद हैं जो खान साहब हासिल कर सकते हैं जो कि सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए नहीं हासिल कर सकते। एक ये मामला है, और उससे पहले जो एक और मामला सामने आया है, ज़ाहिर है वो मुसलसल एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, और उस पर वो है गंदम का। तो गंदम वाले मामले पर मैं बाद में जाके बात करूंगा, लेकिन अभी ये है कि गंदम पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की पॉलिसी सामने आ गई हैं, और पंजाब की पॉलिसी ये है कि अभी तक कोई पॉलिसी नहीं है, और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बहरहाल जो है वो गंदम ख़रीदने का फ़ैसला किया है। और पंजाब में यह है कि अभी तक हमें नहीं अहकामात दिए गए कि गंदम खरीदनी या नहीं खरीदनी, और क्यों अभी तक अहकामात नहीं दिए गए, और क्या मुश्किलात हैं हुकूमत पंजाब को और किस वजह से मुश्किलात है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जो सुई अटकी हुई है ना, वो उस पर मैं पहले बात करना चाह रहा हूँ। शहरियार आफरीदी ने कल कहा, फिर रिपीट किया बार बार, और ये नहीं होता कि जी मैंने मेरे सियाको सबाक से हट के मेरा बयान पेश किया गया, ऐसा उन्होंने कोई रीज़न नहीं दिया। इस्लामाबाद में कल से जिन लोगों से मिल रहे हैं वो भी ये है कि इमरान खान साहब को जो है वो रिलीफ चाहिए, रियायत चाहिए, मुकमुका चाहिए, NRO जिसको वो कहते थे वो चाहिए खान साहब को फ़ौज से। उनको इमरान खान साहब इसलिए अदालतों में मुकदमात संजीदगी से लड़ने के बजाय वो सियासी अंदाज में मुकदमात लड़ते, अदालत में अपने तगड़े वकील खड़े करने के बजाय वो अपने वकीलों को पढ़ा के भेजते हैं कि बाहर जाके आपने क्या करना है। होता यह है कि वकीलों को जो साइल होता है, जो क्लाइंट होता है, जो मुल्जिम होता है, वो वकीलों को बताता है कि जी आपने ये मेरा मुद्दा है, ये आपने अपनी कानूनी ज़बान में जज साहब के सामने रखना है, मेरा केस ये है, मेरे साथ ये हुआ है, मैंने तोशा खाना की घड़ियाँ बेची तो क्यों बेची और वो क्यों मेरा राइट था, ये होता है ना। या मैंने इद्दत में निकाह अगर किया तो उसमें मेरे पास कोई शरई दलाइल थे, कोई चीज़ें थी या नहीं थी, या गलत फहमी थी, जो भी थी, ये अदालत के सामने रखे नहीं। या ये कि अलकादिर ट्रस्ट केस जो है उसमें जिस तरह अब कह रहे हैं कि जी शहजाद अकबर ने फंसा दिया, लतीफ़ खोसा ने कहा ना कि जी शहजाद अकबर ने फंसा दिया ना इमरान खान को, इमरान खान साहब तो चूचा था, काका था, मासूम सा था, तो उसको तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, लिहाजा शहजाद अकबर ने कहा इस लिफाफे की मंजूरी दिलवानी, उसने दिलवा दी काबीना से, तो पता ही नहीं था इमरान खान साहब को। तो शहजाद अकबर भी किसी दिन बोलेंगे इस मुद्दे पर। तो वकीलों को अपना बात समझाकर उनको ब्रीफ करके ये उनको कहना कि जी आप अदालत में जज के सामने मेरी ये बात रखें, वो ये नहीं करते, वो उसके उलट करते हैं। वो वकीलों को सियासतदान बनाते हैं, वो कहते हैं कि जी आपने बाहर जाकर ये बात करनी है कि जी इन्होंने बुशरा बीबी को मार देना है, आपने बाहर जाकर ये बात बतानी है कि इन्होंने बुशरा बीबी को हार्पिक के कतरे पिलाए हैं, आपने बाहर जाकर ये बात करनी है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा, आपने बाहर जाकर ये बात करनी है कि जी ये मुझे मारना चाहते हैं। तो ये वो इमरान खान साहब जो है वो अपने वकीलों को अपने मुकदमे में कोई मवाद फराम करने के बजाय, अपने दिफा में मवाद फराम करने के बजाय वो सियासी मवाद देते हैं कि बाहर जाकर वो जंग लड़े। क्योंकि खान साहब के जहन में ये है कि जिस दिन आसिम मुनीर के साथ या किसी जर्नैल के साथ जो बाद में आएगा उसके साथ मेरा मुकमुका हो गया तो फिर ये मुकदमात तो रहेंगे नहीं, इन मुकदमात की कोई हैसियत नहीं होगी। लिहाजा इधर टाइम ज़ाया करने के बजाय
असल जो है ना, जो वकील भी है, जो मुंसिफ भी है, जहां दलील की कोई वक़्त नहीं होती, तो असल वहां पर अपना काम दिखाया जाए। तो इसलिए इमरान खान साहब की जो कुल सियासत है वो जर्नलों के ऊपर या चीफ जस्टिस के ऊपर और DGISI के ऊपर, आर्मी चीफ के ऊपर टिकती है। मैं हमेशा कहता हूं कि 3 चीफ इमरान खान साहब की सियासत बना सकते हैं, 3 चीफ इमरान खान साहब की सियासत बिगाड़ सकते हैं, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस, ISI चीफ। अब अगर इन तीनों चीफ अगर न्यूट्रल हो जाए तो इमरान खान साहब की सियासत जो है वो फारिग हो जाती है। आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब ने कोशिश की थी अतुल इम्कान कि किसी तरह भी जस्टिस बंदयाल के होते हुए, जब वो चीफ जस्टिस थे, उनके होते हुए इंतखाबात हो जाए, तो फिर उनके हक में इंतखाबात होते, क्योंकि वो गुड टू सी यू वाले चीफ जस्टिस थे, क्योंकि उनके ऊपर उनकी सास का प्रेशर था, क्योंकि उनके ऊपर उनकी बेटियों का दबाव था, क्योंकि उनके ऊपर और तरह तरह के जो है वो ख़ानदान के दबाव थे। तो लिहाजा वो जो है वो इमरान खान साहब के हक में फ़ैसले देते अपने ख़ानदानी दबाव की वजह से। तो लिहाजा और अदालत जो इलेक्शन होता, उस इलेक्शन में वो बदतरीन किस्म की मुदाखलत करते। जैसे अब आप देखें, PTI कहती है कि जी चीफ जस्टिस इलेक्शन में धांधली होती रही तो चीफ जस्टिस क्यों खामोश रहे। भाई चीफ जस्टिस के पास आप मामला लेकर जाएं। इस चीफ जस्टिस ने तो नोटिस ही एक लिया अब तक, खुद नोटिस, और वो भी अदलिया में मुदाखलत, और वो भी वो जो इमरान खान और PTI वाले कह रहे थे कि जी हमारे खिलाफ अदलिया में मुदाखलत हो रही है। अब उस पर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना ख़त लिखकर बता दिया कि अगर कोई मुदाखलत करेगा तो हमने फैसला करना होगा कि हमने तो इन अदालत का नोटिस करना है, या हम वो कमेटी बनेगी, या फिर जो इदारा मुदाखलत कर रहा है उसको राब्ता करके उसको कहें कि अपने लोगों पर काबू पाएँ, उनको कंट्रोल करें। तो ये मतलब एक तरीका है ना कि आप अगर समझते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है, जो कि हम भी कहते हैं कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए, जिस तरह के पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं 19-20 के फ़र्क से उस तरह के इलेक्शन हो गए, जो 18 में हुए थे उसी तरह के अब हुए। तो आपने अदालत में जाकर मुकदमा लड़ना है ना, तो काजी फैसल साहब क्या करेंगे? ज़ाहिर वो कुछ नहीं कर सकते। वो अपने, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में कहा था ना कि इनको आदत पड़ी हुई थी जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस बंदयाल, जस्टिस खोसा, जस्टिस गुलजार की, कि जो वो चाहते थे, ये चाहते थे, उनको मिल जाता था। तो अब जो बात है कि ये क्यों इमरान खान साहब आर्मी चीफ और DGISI के साथ मुज़ाकरात चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब बेशक कहते रहे, कल परसों उनकी PTI की जो थी 27वीं या 28वां यौम तासीस गुजरा है और हमारे सामने तहरीक इंसाफ बनी है। मैंने जर्नलिज्म शुरू कर लिया हुआ था 95 में, मैंने जर्नलिज्म का आगाज़ किया था, 96 में PTI बनी है। तो उसको देखा है, उसके तौर अतवार इमरान खान साहब के और उनकी सियासत के। 2000 में मई में मैं लाहौर आ गया था और फिर जो मुशर्रफ के रेफरेंडम वो अपनी आंखों से उसको देखा, और उसमें इमरान खान साहब जो है वो बढ़ चढ़ कर पुरजोश जुनून था उस वक्त भी एक जर्नैल को सदर बनाने का इमरान खान साहब के सर पर, तो वो भी अपनी आंखों से देखा हुआ है। तो इमरान खान साहब की सियासत लॉन्ग बूट से शुरू होती है। लॉन्ग बूट में अगर इमरान खान साहब की सपोर्ट लॉन्ग बूट की नहीं है तो खान साहब समझते हैं कि उनकी सियासत नहीं चलेगी। अदरवाइज आप देखें मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ, ख़ासतौर पर नवाज शरीफ इमरान खान साहब की तरह ही बनाए गए थे, IGI बनाई गई थी, और बेनज़ीर भुट्टो के लिए कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की वाहिद वो सियासी लीडर थी जो अगेंस्ट द जर्नैल्स उन्होंने अपनी उड़ान पकड़ी थी, अगेंस्ट फ़ौज के अगेंस्ट खड़े होकर मार्शल लॉ में। इवन भुट्टो साहब के ऊपर भी तो यही है ना कि वो अयूब खान की काबीना या सिकंदर मिर्ज़ा की काबीना के ज़रिए वो आए थे, गैर जमहूरी टाइम पर आए थे, लेकिन उन्होंने बाद में अपने आप को प्रूव किया। नवाज शरीफ ज़िया-उल-हक के टाइम पे आए थे, बाद में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। लेकिन बेनज़ीर और इमरान खान जनरलों के साथ मुकमुका करके आए, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो शहीद वाहिद लीडर है पाकिस्तान की जिन्होंने उनके मदे मुकाबिल खड़े होकर, उनको ललकार कर, उनके खिलाफ जद्दोजहद करके हुकूमत भी बनाई, जमहूरियत भी कायम की और पाकिस्तान को आगे बढ़ाया, और फिर आखिर में कुर्बानी देकर ये वाला निज़ाम हमें देखी, जिस पर मैं अक्सर कहता हूँ कि जमहूरियत उनके खून की कुर्बानी की बदौलत है। तो बहरहाल तो वो खान साहब वो नहीं है। खान साहब जो है वो जर्नैलों के साथ मिलकर, जजों के साथ मिलकर सियासत कर सकते, उसके बगैर नहीं कर सकते। और वो सियासी सोच के, सियासी अप्रोच के आदमी नहीं, खुद कह चुके हैं मैं सियासतदान नहीं हूँ। तो वो समझते, जैसे मैंने बात कर रहा था ना कि बेनज़ीर और नवाज शरीफ, तो वो नवाज शरीफ साहब उसी तरह उभरे थे जिस तरह इमरान खान को उभारा गया था।
लेकिन एक वक्त आया था कि नवाज शरीफ साहब को जेल जाने के बाद ये बात समझ आ गई थी कि ये जर्नैलों के साथ मिलकर मुखमुखा करके हम सियासत का नुकसान करते हैं, एक दूसरे का नुकसान करते हैं, लिहाजा सियासतदान सियासतदानों के साथ मिले। तो उन्होंने ARD में शमूलियत कर ली थी। उसके बाद फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ऑफ़र पर उन्होंने COD कर लिया हुआ था। उन्होंने तब ये नहीं कहा था कि मैंने जर्नलों से बात करनी है। बाद में पावर पॉलिटिक्स में जर्नलों के साथ अपना रहती है, एक अंडरस्टैंडिंग भी रहती है, व्हीलिंग डीलिंग रहती है, लेकिन ये नहीं है कि जो कुछ करना है जर्नलों के मोडों पे करना। अब ये खान साहब कह रहे हैं, शहरियार आफरीदी साहब कह रहे हैं कि जी खान साहब हमारी तो इमरान खान और पाकिस्तान लाज़िम और मलज़ूम है और मुज़ाकरात होंगे तो सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ और DG ISI से होंगे। और इमरान खान साहब ने पहले दिन से इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि जी मैं एंगेज करना चाहता हूँ, मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं। तो मैं जो अक्सर गुजारिश किया करता हूँ कि इमरान खान को उधर से कोई घास नहीं डाल रहा, ये बार बार तरले मिलते कर रहे हैं, ये पैगाम भेज रहे हैं कि जी क्या हो गया है, आपका पाला पोसा बड़ा किया हुआ हूँ, अगर गलती हो गई तो माफ़ कर दें, बैठ जाता हूँ, फिर आपको सर्व करूँगा। तो वो उस तरह उनकी पॉलिटिकल अप्रोच होती। तो अगर जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आ गया था, इमरान खान उस दिन कहते कि मैं सियासतदानों के साथ बैठने को तैयार हूँ, लोगों ने मुझे मैंडेट दिया है, मेरे साथ धांधली भी हुई है, मैं बैठने को तैयार हूँ, आए कौन आता है मेरे साथ हुकूमत बनाने में, मुझे मदद करे, ताउन करे। पीपल्स पार्टी ऑफर कर रही थी, पीपल्स पार्टी एक्सपोज हो जाती अगर इमरान खान के साथ या PTI के साथ ना बैठती, एक्सपोज हो जाती। नून लीग कहती है नहीं 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 जी हम नहीं बैठते आपके साथ, वो एक्सपोज हो जाते। आपने अपने आप को एक्सपोज किया और एक्सपोज करने के बाद आप नारा क्या दे रहे हैं कि जी आपकी तहरीक कौन सी चला रहे हैं, आइन के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक। कल ही अभी उसके लिए मुजाहरे हुए और उसी दिन यानी कल ही कहा कि हम आर्मी चीफ और DG ISI के अलावा किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे और हमारी पहले दिन से ख्वाहिश है कि जनाब हम एंगेज करें, लेकिन हमें कोई एंगेज नहीं कर रहा, हमें कोई जवाब नहीं दे रहा। खान साहब क्या कहते थे कि जी मैं फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन आर्मी चीफ मेरा फ़ोन नहीं सुनते, मुझसे बात नहीं करते। तो बेसिक जो पॉइंट मैं उठाना चाह रहा हूँ वो ये है कि भाई ये जमहूरी सोच के मालिक नहीं है, ये जमहूरी तरीके से तो शायद जो इस्तेमाल करके तरीका उसका नाजायज़ इस्तेमाल करके वो इक़्तिदार में तो आना चाहते हैं, लेकिन जमहूरी अप्रोच के साथ नहीं चलना चाहते। अपोजिशन को कुचल दूंगा, इनको जेलों से नहीं निकलने दूंगा, इनके प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं होने दूंगा, इस तरह के सारे बयानात उनके बतौर वज़ीर आज़म थे। और फिर जब वज़ीर आज़म नहीं रहे तो इनके साथ नहीं बात करूंगा, मैं आर्मी चीफ के साथ बात करूंगा। फिर उस पर अमल भी किया। कमर जावेद बाजवा को बुलाकर सदर अपना अलवी के जरिए ऐवान सदर में उनके साथ बैठकर गपशप की थी, उनके साथ उनको कहा था कि जिस हुकूमत को घर भेजे और मैं आपको एक्सटेंशन देता हूँ। तो ये पॉलिटिकल आदमी नहीं है, सियासी अप्रोच के आदमी नहीं। अब एक्सपोज हो गया ना सारा कुछ। एक दिन बात करते हैं कि जी मुझे आर्मी चीफ कत्ल करवाना चाहता है, मेरी बीवी को कत्ल करवाना चाहता है, दूसरे दिन कहता है कि जी मैं उसके साथ बैठूंगा और किसी के साथ नहीं बैठूंगा। तो ये जो है ना, एक आप लोगों को जो बार बार हमें गुजारिश करते रहे कि जी ये इलेक्शन ज़रूर लड़ना चाहते हैं, इलेक्शन के जरिए हुकूमत में आना चाहते हैं, लेकिन जमहूरी सोच और जमहूरी अप्रोच के नहीं मालिक। ये आइन में यकीन नहीं रखते, ये अदलिया की आज़ादी में यकीन नहीं रखते, ये मीडिया की आज़ादी में यकीन नहीं रखते, जो कि इस वक्त नहीं है उस तरह। आज भी वो आइडियल कोई सूरत हाल नहीं है, आज भी कदर है, लेकिन इमरान खान तो बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता। और वो जब कह दे एक बंदा कि मैं आर्मी चीफ और DG ISI के नीचे के अलावा किसी से बात नहीं करूंगा, तो उससे पीछे कोई चीज़ नहीं रह जाती। एक्सपोज हो गए इमरान खान साहब, मजीद बेनकाब हो गए हैं ये बात करके। अच्छा जी, अब किसान रुल रहे हैं और मैंने अभी मेरी नज़र पड़ी एक खबर पर और बड़ी मतलब हैरानकुन खबर थी, अफसोसनाक खबर है। और वो ये है कि जी जंग की खबर है, जियो की खबर है। और वो ये कहते हैं कि जी जो फूड डिपार्टमेंट है पंजाब का, उनके सोर्सेज के ज़रिए वो खबर दे रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जी हमारी गंदम की ख़रीदारी के लिए कोई पॉलिसी है और ना हमने गंदम अभी तक ख़रीदी है। मतलब पंजाब जिसमें सबसे ज़्यादा गंदम उगती है, अगर पंजाब में गंदम का बहरान पैदा हो जाए तो पूरे मुल्क में बहरान पैदा हो जाएगा। तो और वहाँ का किसान जो फूड बास्केट कहलाता है, वो किसान रुल रहा है और अभी तक गंदम नहीं खरीदी। क्यों नहीं खरीदी? क्योंकि 23 लाख टन गंदम पहले ही गोदामों में पड़ी हुई है। वो जो निगरान हुकूमत ने गलत पॉलिसी अपनाकर मंगवाई थी। अगर आपने गलती की है तो किसान को क्यों आप रोल रहे हैं, उसको तबाह बर्बाद क्यों कर रहे हैं? तो पॉलिसी तो कोई होनी चाहिए। वो जो मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई किसान अगर गंदम का उसको रेट सही नहीं मिलेगा तो अगली फसल नहीं देगा वो आपको, अगली फसल फिर नहीं उग सकती, फिर बहरान पर बहरान होगा, फिर डॉलर आप भीख मांग कर डॉलर और फिर वो देंगे दूसरे मुल्कों के किसानों को। तो कोई मतलब काबिल शर्म बात नहीं है ये कि अपने मुल्क का किसान उसकी गंदम मौसम के रहमो करम पर पड़ी हुई है। कहा जा रहा है कि जब ये गंदम खरीदी तो हम रखेंगे कहाँ, तो किसान कहाँ रखेगा भाई? उसके पास तो कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं होता, सरकार नहीं रख सकती तो किसान कहाँ रखेगा?
अच्छा, दूसरा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पहला हौसला अफजा फैसला है, उन्होंने फैसला किया है कि 39 अपना मेट्रिक टन गंदम जो है वो खरीदेंगे और उन्होंने 29 अरब रुपए उसके लिए मुख्तस किए हैं। अगर वो ख़रीदेंगे इतनी गंदम तो उनको 9 अरब रुपए मकामी गंदम खरीदने से फ़ायदा होगा। यही बार बार हम कह रहे हैं कि किसान से गंदम खरीदो, चाहे जितनी महंगी खरीदोगे, बाहर की गंदम से 1000 गुना आपको सस्ती पड़ेगी और उससे ये होगा कि मईशत फ़ौरन उठ जाएगी, पैसा सर्कुलेट होगा, मार्केट में आएगा। तो ज़रा हुक्मरान जो है वो थोड़ा सा अकल को हाथ मारे, शोबाजियाँ छोड़कर जो हकीकी फैसले हैं वो करें। और हकीकी फैसला ये है कि गंदम उठाएं किसानों से। किसानों से गंदम नहीं उठाएंगे तो मुल्क में बहुत बड़ा बहरान पैदा होगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।